जय माता दी, जय शनिदेव। मित्रों, मैं एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल आज आपके सामने राशि माला की 8वीं राशि वृश्चिक राशि लेकर हाजिर हुआ। आइए आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो सबसे पहले यह बताता हूं कि वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल भगवान को देवों के सेनापति का दर्जा प्राप्त है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ ब्लड होता है, खून लाल कलर का होता है, और जब तक खून बहता है तब तक मनुष्य में चेतना जागृत रहती है। तो वृश्चिक राशि चेतना का प्रतीक है। वृश्चिक राशि का बोध चिन्ह है बिच्छू, मराठी में इसे विंसू कहते हैं। स्कॉर्पियो, आपने बिच्छू को देखा होगा। बिच्छू घूम रहा है, डंक ऊपर करके घूम रहा है, अपने मस्ती में है, अपने मस्ती में खेल रहा है। अगर कई बिच्छुओं को आपने अगर देखा तो अपने मस्ती में खेलते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वृश्चिक राशि का वैसा ही है, वो अपने आप में मस्त है, वो किसी के लेने में नहीं, किसी के देने में नहीं। लेकिन अगर आपने उसे छेड़ने की कोशिश की, अगर आपने उसे सताने की कोशिश की, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो डंक मारे बगैर नहीं रहेगा। ये वृश्चिक राशि की खासियत है। वृश्चिक राशि का जो भाग्यांक होता है वो 12 है। 12 वृश्चिक राशि का भाग्यांक क्यों है? क्योंकि 12 के बाद फिर 1 शुरू हो जाता है। तो 12 जो है वो अंत है और 1 शुरुआत है। तो ये अंत और शुरुआत, उदय और अंत, इन दोनों का जो मिडल पॉइंट है वो वृश्चिक राशि है। जीवन की शुरुआत वृश्चिक राशि से होती है। मैंने आपको बताया कि सूर्योदय, अंधेरी रात खत्म होती है, नया दिन आता है, उजाला आता है। तो वो जो पॉइंट है, मिडल पॉइंट है, जो शुरुआत है, वो वृश्चिक राशि है। क्योंकि वृश्चिक राशि कुंडली के अंदर 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर का जो भाव होता है कुंडली के अंदर, 8 नंबर का जो घर होता है वो मृत्यु का भाव है। और जहां मृत्यु है वहां मोक्ष है, और जहां मोक्ष है वहां नया जीव जन्म लेता है, नई सृष्टि जन्म लेती है। इसलिए वृश्चिक राशि अति महत्वपूर्ण मानी गई है। आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि भगवान शिव की राशि वृश्चिक है, भगवान परशुराम की राशि वृश्चिक है, दुर्वासा ऋषि की राशि वृश्चिक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों में आप देखिए कि जब सौम्य है तब अति सौम्य है, शांत है तब अति शांत है, और अगर उनको गुस्सा आ गया तो तांडव हो जाएगा, तांडव। तो वृश्चिक राशि वही है, शांत है तब तक तो बहुत अच्छी है, सबसे प्रेम करती है, लेकिन जिस दिन उसने तांडव शुरू कर दिया तो वो किसी के बस में नहीं रहेगी। उसे रोकना इतना आसान नहीं है, वो आवेग है। क्योंकि मंगल राशि जल तत्व की राशि मानी गई है। अब जल क्या है? जल शांत है, गहरा जल है, लेकिन जल शांत भी रहता है, और जब उद्रेक करता है तो सबको बहा कर ले जाता है। यह वृश्चिक राशि है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बाला साहब ठाकरे, नरेंद्र मोदी, नाना पाटेकर, ये सभी वृश्चिक राशि के जो एक अच्छे उदाहरण माने गए हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को सच बोलना पसंद है, झूठ बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर कोई उनके सामने झूठ बात करता है तो इमीडिएट उसको रिएक्ट कर देंगे। और जैसा मैं हर राशि के बारे में बताता हूं कि साल का 1 महीना उनके लिए बड़ा शुभ माना गया है, उसी प्रकार वृश्चिक राशि के लिए 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का जो महीना है वो शुभ माना गया है। अगर ये 1 महीने में कोई नया काम करता है, कोई नई चीज की शुरुआत करता है, तो उसे उसको फल प्राप्ति होने की 100% गारंटी होती है। उसकी हर मनोकामना उस समय पूर्ण होती है, धन प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि 14 जनवरी ही क्यों, वहीं से क्यों शुरुआत हुई है? उसकी भी एक वजह है। क्योंकि मैं जितनी भी बात आपको बता रहा हूं वो प्रमाण के साथ बता रहा हूं। 14 जनवरी से पहले दक्षिणायन होता है और 14 जनवरी के बाद उत्तरायण होता है।
नया वक्त, नई सुबह, नया दिन और नया जीवन का प्रारंभ 14 जनवरी से होता है। तो वृश्चिक राशि के अंदर हठधर्मिता है, अनुशासन है। जहां जो चीज रहनी चाहिए उस चीज को वहीं रखना पसंद करते हैं। काम के अंदर कर्मठ है। अगर किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं, लेकिन अगर कोई काम उसे पसंद ना आए तो आप उसके सामने सर फोड़ लीजिए, वो काम को नहीं करेगा। मैंने देखा है कि वृषभ राशि के लोग रात में अच्छी नींद लेते हैं, बहुत शांति से सो जाते हैं। रात में उन्हें बहुत जल्दी नींद आती है, क्योंकि उनका बोध चिन्ह है वृषभ, यानी बैल। बैल की प्राकृतिक अवस्था क्या होती है कि वो दिन भर काम करता है और रात में शांति की नींद लेता है, अच्छे से सोता है। इसके विपरीत वृश्चिक राशि का क्या है? वृश्चिक राशि रात में जागती है, क्योंकि वो निशाचर है। अक्सर वृश्चिक राशि के लोगों को आप देखिए कि वो रात में उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। और एक चीज मैंने देखा है, वृश्चिक राशि के लोगों को रात में भूख लगती है। वृश्चिक राशि को गुस्सा बहुत आता है, यह मैंने आपको कहा है। अब इसका इलाज क्या है? तो वृश्चिक राशि के व्यक्ति ने बसरा मोती आता है, बसरा मोती बहुत अच्छा मोती आता है। आप किसी जोहरी के पास जाओ तो वो आपको बता देगा। तो बसरा मोती अपनी ये छोटी उंगली में चांदी के अंदर पहनना चाहिए, इससे उनका मन शांत होता है। और वृश्चिक राशि का जो शुभ रत्न है वो है मूंगा। तो वृश्चिक राशि वालों ने इस उंगली में सोने के अंदर मूंगा पहनना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के व्यक्ति ने लाल वस्त्र, तांबा, लाल फूल वह मंगलवार के दिन दान देनी चाहिए, उसका दान करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन उनके लिए शुभ माना गया है। मंगल भगवान की उन्होंने उपासना करना चाहिए, मंगलवार का उन्होंने उपवास रखना चाहिए। आइए तो वृश्चिक राशि के जो प्रथमाक्षर है हम उसकी बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के प्रथमाक्षर है य, या, ई, यू और न, ना, नी, नु, नु, ने। ये सारे प्रथम अक्षर वृश्चिक राशि में आते हैं। जैसे नीरज, नवीन, नूतन, नेतल, यतीन, ईसरदास, यामिनी, ये सारे नाम वृश्चिक राशि के अंदर आते हैं। और जैसा मैं हर राशि के बारे में बताता हूं कि राशि 2.25 नक्षत्र से बनती है, उसी प्रकार वृश्चिक राशि विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा 3 नक्षत्रों से बनती है। वृश्चिक राशि के अंदर अगर अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति या जातक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि का बलशाली नक्षत्र माना गया है। किसी पे भी अगर प्रेम करेंगे तो दिल खोल के प्रेम करने वाले लोग वृश्चिक राशि के होते हैं। बाहर से देखने में आपको कठोर दिखाई देंगे, लेकिन अंदर में स्नेह और प्रेम उनमें भरा रहता है। जैसे हिंदू धर्म में माना गया है कि आत्मा अमर है, और जहां पर शरीर का अंत होता है वहां आत्मा नया रूप ले लेती है, नया जन्म ले लेती है। तो वृश्चिक राशि वह पॉइंट है कि जहां पर आत्मा अपना वस्त्र उतार देती है, अपने कपड़े चेंज करते हैं, आत्मा अपना शरीर चेंज करती है और नया वस्त्र धारण करती है, वह मिडल पॉइंट यानी वृश्चिक राशि। इसकी वजह क्या मानी गई है? क्योंकि वृश्चिक राशि, जैसे मैं हर राशि के बारे में बताता हूं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि मानव शरीर के सेक्स ऑर्गन पे पड़ती है, गुप्तांग पर वृश्चिक राशि पड़ती है, कि जहां से नया जीवन शुरू होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है। तो वृश्चिक राशि के लोगों को अधिकतर उनके गुप्तांगों से रिलेटेड जो तकलीफ है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे मूत्र विकार काफी मात्रा में देखे गए हैं, बवासीर, बद्धकोष्ठ,
मूलव्याध, इस प्रकार के जो रोग होते हैं अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे मैं हर राशि के बारे में बताता हूं कि षडाष्टक योग, कौन सी राशि का कौन से राशि के साथ में विवाह नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार वृश्चिक राशि का मिथुन राशि के साथ में विवाह ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वर्जित माना गया है। अब आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह है क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल और मिथुन राशि का स्वामी है बुध। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कठोर है, सेनापति है। मिथुन राशि का स्वामी बुध, जिसे युवराज माना गया है। और हमने इतिहास में देखा है कि कई बार सेनापति और युवराज इन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक राशि का अगर जातक है, वृश्चिक राशि का पति या पत्नी है, वह अनुशासन प्रिय है, कठोर है, वो रिएक्ट कर देगा। और मिथुन राशि का पति या पत्नी वो हंसी मजाक करते रहेगा, वो चुलबुलापन करते रहेगा, क्योंकि वो युवराज है, उसका स्वामी युवराज है, तो उसे वो समझ नहीं रहेगी, वो मस्ती में आ जाएगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी वृश्चिक राशि वाला उस मस्ती को पसंद नहीं करेगा और इमीडिएट उसको रिएक्ट कर देगा, इससे आपस में झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए वृश्चिक राशि और मिथुन राशि, इन दोनों को विवाह या पार्टनरशिप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से पूरी तरह वर्जित माना गया है। और इस लॉकडाउन के समय रामायण चल रही है, तो मिथुन राशि का पति था, उसने पत्नी से कहा, बोले तूने रामायण देखी है? तो बोले हाँ देखी है। तो बोले राजा दशरथ को देखा है? तो बोले बिल्कुल देखा है। तो राजा दशरथ को बोले 3 पत्नियां थी। अब मेरी एक तो तुमसे शादी हो गई, इसका मतलब बोले मैं 2 शादियां और कर सकता हूं। मिथुन राशि का था, हंसी मजाक में कह दिया। उससे पता नहीं था कि उसकी पत्नी वृश्चिक राशि की है। वो रिएक्ट कर देते, वो लोग सुनते नहीं है। तो पत्नी ने भी कहा, बोले बिल्कुल बात सही है, 2 शादियां बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बोले अभी महाभारत भी चल रही है, आपने देखी है महाभारत, और उसमें द्रौपदी को देखा है। बोले द्रौपदी को 5 पति थे। तो बोले इसका मतलब क्या? तो मिथुन राशि का पति था, वो घबरा गया, वो समझ गया, बोले ये टेढ़ी खीर है, ये इतनी आसान नहीं है। तो बोले चुपचाप जाने दे यार, बोले पगली तू तो हर चीज को सीरियसली ले लेती है। तो इस प्रकार की वृश्चिक राशि होती है, इमीडिएट रिएक्ट कर देती है और किसी भी सवाल का जवाब देने की क्षमता वृश्चिक राशि के लोगों में होती है। चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मास्टर जी क्लास में बैठे थे, तो पीछे के बेंच पे एक लड़का बैठा था, वो सो गया। उसके सामने बैठे वाले लड़के को, जो वृश्चिक राशि का था, मास्टर जी ने उसे कहा, बोले वो पीछे जो बैठा है वो लड़का सो गया है, उसे उठाओ, उसे जगाओ। तो ये लड़का वृश्चिक राशि का था, उसने फटाक से जवाब दिया, बोले मास्टर जी सुनाया आपने और जगाऊं मैं, ये फालतू के काम मैं नहीं करूंगा। तो ये वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, वो जो भी जवाब देना है वो इमीडिएट जवाब दे देंगे। और वृश्चिक राशि के लोग, मैंने आपको बताया है कि संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं। वृश्चिक राशि के व्यक्ति को पहचाना जा सकता है कि उनकी आंखें जो है वो थोड़ी बारीक आंखें होती है, ओठ पतले होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को एसी में रहना अच्छा लगता है, गर्मी उन्हें पसंद नहीं आती, ठंडी चीजें खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब चीजें वृश्चिक राशि के लोगों को अच्छी लगती है। वृश्चिक राशि के लोगों को अंधेरा अच्छा लगता है। मैंने बहुत ज्यादा अगर धूप है, बहुत ज्यादा उजाला है, तो वहां कम जाना पसंद करते हैं। मेहनती होते हैं, लेकिन जैसे मेष राशि वाला व्यक्ति है या वृषभ राशि वाला है, उस प्रकार की मेहनत नहीं करते हैं। दिमाग से काम करने वाले लोग होते हैं, माइंड से काम करने वाले लोग होते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को धनवान माना गया है, क्योंकि वो अपने बलबूते पर अपनी एक प्रतिष्ठा, अपनी एक इज्जत बनाते हैं, अपने बलबूते पर खुद के कर्मों पे धन कमाते हैं, समाज में
उनका एक अच्छा नाम होता है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर वृश्चिक राशि के व्यक्ति अच्छे माने जाते हैं। पानी का व्यवसाय, क्योंकि जल तत्व है तो पानी का व्यवसाय वृश्चिक राशि के लोगों ने करना चाहिए। मेडिकल से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड बैंक वृश्चिक राशि के लोगों को अच्छा फल देती है। इसके अलावा बिल्डर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो भी काम वृश्चिक राशि के लोगों ने करना चाहिए। और वृश्चिक राशि के लिए सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, और ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस प्रकार की यह राशि है, ये बढ़िया राशि है। धन्यवाद दोस्तों।